हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द मेन लेटीट्यूड दैट पास्ड ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया इज, यानी इनमें से कौन सी रेखा है जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, या भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो कौन सा अक्षांश हो जाएगा या फिर कौन सी रेखा हो जाएगी? तो हो जाएगी कर्क रेखा, यानी ऑप्शन डी कर्क रेखा। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा जार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट नेम्ड मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स, यानी जो भारत का शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, वो इनमें से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? तो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, यानी ऑप्शन डी अंटार्कटिका महाद्वीप। बात करें महाद्वीपों की, तो टोटल महाद्वीप कितने पाए जाते हैं? तो महाद्वीप पाए जाते हैं टोटल 7। साथ में कौन कौन से जाएंगे? देखो बताए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, जो कि ये पांचवें नंबर आता है। उसके बाद आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा एशिया, फिर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं उत्तरी अमेरिका, फिर आता है ओशिनिया, या फिर इसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानता है, और यह गया हमारा अंटार्कटिका, और ये रहा यूरोप। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका एक बात करें इसके शोध संस्थान की, तो पहला था भारत का मैत्री, दूसरा था दक्षिणी गंगोत्री, और एक तीसरा शोध संस्थान था जिसका नाम था भारतीय शोध केंद्र या फिर भारतीय शोध संस्थान। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंट बाय सीजनल माइग्रेशन, ऋतु प्रवास से इनमें से क्या अभिप्राय है? तो ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, जो नए चारागाह होते हैं, वो नए चारागाह की खोज में पशुओं के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशीलता, यानी जो नए चारागाह की खोज करते हैं और अपने पशुओं के साथ, उसे हम ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है या फिर जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। बात करें 2024 के जनसंख्या घनत्व की या फिर वर्तमान जनसंख्या घनत्व की, तो यह लगभग 438.58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य, तो हो जाएगा बिहार। और अभी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, जो भारत की जनसंख्या 19 मार्च के आंकड़े के अनुसार, मार्च 19 के आंकड़े के अनुसार भारत की जो संख्या है वो 1 अरब 43 लाख 79 यानी इतनी जनसंख्या की बताई गई है। 1 अरब 43 करोड़ 79 लाख 82 हजार 661, ये 19 मार्च की एक डाटा के अनुसार आंकड़ा है 2024 में भारत देश की। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बास्केट वेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी उद्योग के इनमें से कौन सा प्रकार है जो टोकरी बुनाई का एक उदाहरण है, या फिर टोकरी बुनाई इनमें से किस उद्योग का एक प्रकार है? तो टोकरी बुनाई वो छोटे आकार पर की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लघु आकार, यानी ऑप्शन सी लघु आकार। जो 5-10 लोगों के मिलकर जो कार्य किया जाता है, उसे लघु आकार या फिर छोटे आकार के उद्योग में देखा जाता है। बात करें बृहत आकार की, तो इसमें जैसे बड़े बड़े कंपनियां हो गए, फैक्ट्री हो गए, इसे बृहत आकार या फिर बड़े उद्योग के नाम से जाना जाता है।
चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कृष्णा राजा सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। कृष्णा राजा सागर बांध है वो इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो बनाया गया है कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य का कावेरी नदी। तो कावेरी नदी वो किस राज्य में पड़ती है? तो कर्नाटक राज्य में पड़ती है। बात करें इस बांध की ऊंचाई की, तो ऊंचाई है 38 मीटर। और बात करें इसके लंबाई की, तो लंबाई है लगभग 3.5 किलोमीटर। अब बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण हुआ था 1924 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रोड इन इंडिया द वर्ल्ड में, वर्ल्ड यानी विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग इनमें से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है वो कौन सा हो जाएगा? तो लेह मनाली, यानी मनाली ले, ऑप्शन डी, लेह मनाली फिर मनाली ले। इसकी ये जो राजमार्ग है इसकी ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर, यानी 4 किलोमीटर के आसपास। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इनमें से काला सोना किसे कहा जाता है, या फिर किसके उत्पाद को काला सोना कहा जाता है? तो जो भी कोयला सोच रहा होगा उसका आंसर बिल्कुल गलत होगा। उसका होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा काला सोना का, तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। यानी पेट्रोलियम के उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। काला सोना कहाँ किया जाता है? क्योंकि जब कच्चे तेल को जमीन से निकाला जाता है या फिर समुद्र से निकाला जाता है तो उसका रंग काला होता है, जिससे उसके उस तेल को और उसके कीमत को मिलाकर इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। बात करें कोयले की, तो जो कोयला है उसे देश का जो 67% ऊर्जा, उस ऊर्जा की पूर्ति कोयले के द्वारा की जाती है, और कोयले को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इनमें से कौन सा नहीं है, यानी भारत का इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो बात करें नरोरा की, तो नरोरा क्या है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जगह उत्तर प्रदेश में। बात करें पोखरण की, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ये जो पोखरण है वो परमाणु ऊर्जा स्थल है। यहाँ पर दो परीक्षण किए गए। पहला किया गया 1974 ईस्वी में, इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। और बात करें दूसरे की, तो दूसरा किया गया था 1998 में, ऑपरेशन शक्ति के नाम से। और अगला है कलपक्कम, तो ये कहाँ पड़ता है? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये पड़ता है तमिलनाडु में। और बात करें तारापुर की, तो तारापुर भी महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, जो कि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये पड़ता है महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द रिजल्ट ऑफ द डिस्पोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। Which one of the following features is the result of the dispositional work of a river? इनमें से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, यानी इनमें से कौन सा जो आकृति या फिर विकल्प है जो नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम साबित है? तो हो जाएगा बाढ़कृत मैदान या फिर कछार क्षेत्र। इसे बाढ़कृत मैदान या कछार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।